हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम्स जॉन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सर विलियम्स जॉन्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त हैं? और ये 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन के अंश से बना है। गोबर गैस, क्लोरीन, एलपीजी, सीएनजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सीएनजी। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा के संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, राजा भोज, सिकंदर लोदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा शहर की स्थापना की गई थी। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें नियत है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में। सेकेंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। थर्ड ऑप्शन है राज्यपाल और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य के द्वारा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है, जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार ही झारखंड में मनाया जाता है वसंत ऋतु के त्योहार। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके पद से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग, भारत के महान्यायवादी, वित्त आयोग या फिर निर्वाचन आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। ये संबंधित है भारत के महान्यायवादी के पद से। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी द्वारा 1979 में पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था जालंधर, भारत में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिवालियापन कानून सुधार समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में की गई थी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारियों के प्रमुख या फिर मलिक तुजार की उपाधि प्रदान की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं शाह। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। फुगड़ी कोंकण के क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है। ये आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्योहार के दौरान किया जाता है? दुर्गा पूजा, होली, गणेश चतुर्थी, दिवाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। फुगड़ी त्योहार मनाया जाता है, फुगड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बाबर आजम। अगला प्रश्न है, इनके पूरे शरीर पर छिद्र या फिर रंध्र होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। ये होते हैं पोरीफेरा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान ये किस गायन शैली से संबंधित हैं? ये संबंधित है कव्वाली से। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? निखिल बनर्जी, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, राजा खान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन निखिल बनर्जी। ये एक सितार वादक है और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा, ये बांसुरी वादक है, और जाकिर हुसैन तबला वादक। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय, केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, गागरा का युद्ध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच में। इसी के साथ देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। और गागरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बंगाल में। अगला प्रश्न है, कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण में कोशिका बाह्यतल से अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। सेकेंड है, पृथ्वी के पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। तो हमारे पास में दोनों ही कथन सही दे रखे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मगण सभा के नाट्य पद्म पुरस्कार से किसे प्राप्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीकला भारती को मिला था नाट्य पद्म पुरस्कार 24 दिसंबर 2021 में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्रीकला भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के बीच में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युद्ध दक्षिण भारत से होते हुए बंगाल तक फैल गया था? इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के नवाब सरायदुल्ला, जिसे फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त था,
को परास्त कर कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया था। ये युद्ध था प्लासी का युद्ध 1757। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है, अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1927 में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाई डांस नामक नृत्य शैली की रचना की, जिसे बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य का नाम भी दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय शंकर। सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है अ सूटेबल बॉय। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल, ये तीनों ही चेतन भगत की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून, यानी कि बरसात का मौसम रहता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों यानी कि चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है? ये नृत्य है झूमर नृत्य। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते? ओडिशा, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में नहीं पाए जाते। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैलिक अम्ल इनमें से सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? सेब, नींबू, अदरक, इमली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं नींबू। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से ली। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों और उनके प्रतीक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आयोडीन आई, पोटेशियम PO, फॉस्फोरस P और लोहा Fe। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है, अमाइलेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? लार, अमाशय, पित्ताशय, यकृत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार में पाया जाता है अमाइलेज एंजाइम। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास में से लिया गया एक अंश है। ये लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रीय मंडल खेल संघ के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में सर्वाधिक गोल किसने किए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणगौर मुख्य रूप से भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, राजस्थान, बिहार, त्रिपुरा। गणगौर मनाया जाता है राजस्थान राज्य में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2012 में
पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वरूपम के लिए। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 1962 से 68 तक। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान के लोग अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तनों को शायद ही महसूस कर पाए? लखनऊ, मुंबई, इंदौर, जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष के कविराज मार्ग की रचना की थी? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे सभी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।